कक्षा 10 के सभी विषय गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इन सभी विषयों के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए हम कर रहे हैं। आप इनको तैयार करते जाइए और परीक्षा में आराम से 90 प्लस मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए डेली हमारे चैनल यस कोचिंग पर डेली शाम 7 बजे विजिट करें। आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी और हर सब्जेक्ट की मिलेंगी। किसी दिन सामाजिक विज्ञान की, किसी दिन गणित की, किसी दिन अंग्रेजी की, किसी दिन विज्ञान की। और इनको आप नोट्स बना लीजिए या आप इनको देख के ही याद कर लीजिए और अच्छे से मेहनत करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है, मतलब ये बात किसने कही थी? तो ये बात मेटरनिख ने कही थी। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन आपका है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मीन जर्मनी को एक कराने में मुख्य भूमिका थी बिस्मार्क की। पूरा नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। आपका तीसरा क्वेश्चन है ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या मुख्य कारण था? एक नियम था जिसे कॉर्न लॉ कहा जाता था ब्रिटेन में और इसको समाप्त किया गया। तो किस वजह से? जनसंख्या में वृद्धि? ऐसी बात नहीं थी, ये गलत है। बी में लिखा हुआ है उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध। ठीक है, तो कॉर्न लॉ का विरोध किसने किया था? ब्रिटेन के उद्योगपतियों और शहर के रहने वाले लोगों ने। इसलिए जो है इस नियम को समाप्त किया गया था। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। इसलिए ये डी वाला ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? तो गुलामगिरी नामक एक किताब है जिसमें जाति व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है, सांप्रदायिकता भी नहीं है। गुलामगिरी में छुआछूत के बारे में बताया गया है। छुआछूत का मतलब अस्पृश्यता। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है तो उसमें सत्ता के साथ किसकी साझेदारी है? तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी थी। ऐसा नहीं किसी एक समूह के साथ, किसी एक जाति वर्ग के साथ, सबके साथ सत्ता की साझेदारी थी। तो इसलिए जो ये लिखा है ए में विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, तो इसका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था में दिया गया? तो 2023 में जो महिला आरक्षण अधिनियम आया है इसके अंतर्गत महिलाओं को कितना आरक्षण मिला? 33%। ये लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है और दिल्ली में विधानसभा में। तो जब तीनों जगह है तो इसका मतलब क्या होगा? सही आंसर ये सभी। तो आप इसको टिक करेंगे पेपर में जहाँ पे लिखा है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? तो आप जानते हो जैसे धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, तो जब भी धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाएगा तो चूंकि देश में बहुत से धर्म होंगे, आप किसी एक का फेवर करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग असंतुष्ट होंगे वहीं से सांप्रदायिकता की समस्या पैदा होगी। तो धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब भी सांप्रदायिकता की समस्या पैदा होती है। किसी धर्म को राजनीति से जोड़ लिया जाए, अगर जैसे भारत में बहुत से धर्म हैं
किसी एक धर्म को आप राजनीति से जोड़ लोगे, राजनीतिक संरक्षण दोगे, तो बाकी धर्मों में क्या होगा? असंतोष पैदा होगा और तब भी सांप्रदायिकता की समस्या पैदा होगी। सभी धर्मों का समान आदर किया जाए। अरे जब समान आदर किया जाएगा तब तो कोई बात है नहीं, तब तो सभी खुश रहेंगे। तो यही मेन दो चीज़ें हैं, ए और बी। किसी धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए या किसी एक धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, इन दो स्थितियों में ही सांप्रदायिकता की समस्या पैदा होती है। तो इसलिए आपका आंसर ये सही होगा, इसमें लिखा है ए और बी दोनों, तो इसको आप टिक करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो दल तो छोटे बड़े भारत में बहुत हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय दल हैं वो सिर्फ 6 हैं। ठीक है, जिसमें एक आपका कांग्रेस है, ठीक है, जो बहुत पुरानी पार्टी है, एक आपका बीजेपी है, एक आपका सपा है, समाजवादी पार्टी है, एक आपकी आम आदमी पार्टी है। इस तरह करके 6 जो हैं राजनीतिक दल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो लोकतंत्र का मतलब होता है किसी भी देश की संपूर्ण जनता की भागीदारी, संपूर्ण जनता का सहयोग, शासन। ये लोकतंत्र का मतलब होता है, जहाँ पे सबके साथ न्याय हो, सबको बराबर का सम्मान हो, सबके बराबर के अधिकार हो, वही देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो कह रहा निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? उत्तरदायी शासन, तो इसका संबंध लोकतंत्र से है। बहुसंख्यकों का शासन, इस बात का संबंध लोकतंत्र से नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सबका शासन, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक से मतलब नहीं होता है। तो लोकतंत्र से किसका संबंध नहीं है? बहुसंख्यकों के शासन से। इसलिए इसमें ये वाला आप टिक करेंगे। 11वें में है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस प्रदेश में? पंजाब में नहीं, हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड में जो है वो सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वन्य जीवन मतलब जो जंगल में रहने वाले जीव हैं उनकी रक्षा की जाए, ये नियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये नियम लागू हुआ था 1924 में, इसलिए 1972 में ये नियम लागू हुआ। तो जो ये 1972 है बी में, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, झारखंड एक प्रदेश है जैसा अपना उत्तर प्रदेश, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? मतलब झारखंड में जो कोडरमा एक जगह है, वहाँ पे किस खनिज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बॉक्साइट का, कि कोयला का, कि लौह अयस्क का, कि अभ्रक का? तो झारखंड के कोडरमा में सबसे ज़्यादा उत्पादन अभ्रक का होता है, तो इसलिए आपका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में जो मुख्य फसल है वो कौन सी पैदा की जाती है? कपास। इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो वो राष्ट्र है आपका महाराष्ट्र, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी भी देश का विकास जो है, जब उस देश की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी, साक्षरता स्तर सही होगा, मीन्स लोग पढ़े लिखे होंगे, स्वास्थ्य स्थिति होगी, यानी जो स्वास्थ्य है लोगों का सही होगा, बीमारी नहीं होगी। तो जब बीमारी नहीं होगी मीन्स स्वास्थ्य अच्छा होगा, हर व्यक्ति की आय आमदनी अच्छी होगी, सभी पढ़े लिखे होंगे, तभी तो उसका विकास होगा।
तो इसलिए मतलब ये तीनों बातें सही हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जहाँ पे लिखा है ये सभी, इसको आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है ये वाला कि दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो दुग्ध उत्पादन किस क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं? प्राथमिक में। तो ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल है? बैंक, क्योंकि यहाँ से अमीर गरीब सबको लोन मिलता है। तो इसलिए ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो नोट कौन छापता है? रिजर्व बैंक। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है। निवेश का मतलब होता है पूंजी लगाना। तो निवेश का सबसे अधिक जो सामान्य तरीका है वो क्या है कि स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ठीक है, दूसरे देश क्या करते हैं, अपना पैसा लगा के किसी दूसरे देश की स्थानीय कंपनियों को खरीद लेते हैं और अपना पैसा उसी में निवेश करते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों ये थे आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। अगली क्लास में हम फिर से अगले 20 क्वेश्चन करेंगे और इस तरह करीब इसकी 10 सीरीज़ होंगी। 20-20 करके 200 MCQ कर देंगे। आप उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। पेपर में आपके कोई इसके बाहर का नहीं होगा, चाहे वो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो या दूसरे बोर्ड का भी स्टूडेंट हो। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर नोटिफिकेशन ना पहुंचे तो डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें, लिखें यस कोचिंग। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी के भी जानने वाले या आपके भाई बहन कक्षा 12 में पढ़ रहे हों तो कक्षा 12 का जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है, अंग्रेजी सब्जेक्ट, उसका हमने खुद नोट्स बनाया है, तैयार किया है। ये नोट्स बहुत ही कम और आसान शब्दों में हैं। जो भी स्टूडेंट लेना चाहें तो हमारे नंबर 9936824742 पर कॉल करें और नोट्स ले सकते हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये है।